अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनि इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 10, 11, 12 और 13 तिलावत की गई हैं। आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला माल और औलाद के अल्लाह तबारक व तआला के सामने फ़ायदा और नफ़ा के ना होने के बारे में बयान कर रहे हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ़स्सिर इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयात मुबारका उस वफ़द के बारे में नाजिल हुई है जो वफ़द नजरान से ईसाइयों का आया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस व मुबासा करने के लिए। मैंने सूरत के शुरू में अर्ज़ किया था कि 3 बड़े बड़े सरदार थे उनके, अब्दुल मसीह आक़िब इसका नाम था, दूसरा अयहम और तीसरा अबू हारसा बिन अलक़मा। तो अबू हारसा बिन अलक़मा ये उनका बहुत बड़ा पादरी था और बहुत बड़ा आलिम था ईसाइयत का। असल में इसने मुनाजरा करना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अभी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे नहीं थे, ज़रा दूर ही थे, तो खच्चर पर सवार था ये बड़ा पादरी अबू हारसा बिन अलक़मा। तो इसको ठोकर लगी। इसको जब ठोकर लगी तो अरब के अंदर एक रिवाज था कि जो उनका दुश्मन हुआ करता था, जब ठोकर लगती तो दुश्मन को गाली निकाल देते हैं। एक अरब में रिवाज था, जब ठोकर लगती या कोई नागहानी आफत पेश आ जाती, दुश्मन को खाम खां गाली निकाल देते। तो उसने जैसे ही ठोकर लगी अबू हारसा पादरी को, तो उसने कहा ताइसल अबादा, ताइसल अबादा। उसने ये कहा, क्या मतलब है इसका? कि हलाकत हो खैर से दूर होने वाले की। मुराद इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि ताइसल अबादा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि खैर से दूर होने वाले उनके लिए हलाकत हो, उनके लिए। तो जिस वक़्त उसने ये बात कही तो अबू हारसा के भाई कुर्ज़ बिन अलक़मा ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो तुम अबू हारसा से, कि तुम खैर से दूर होने वाले को। तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह हमें नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? उस अबू हारसा बिन अलक़मा ने कहा कि इसलिए कि वो तो नबी बरहक है, नबी बरहक है, सच्चे नबी है, इसलिए उनके बारे में अपनी निजी महफ़िलों के अंदर अलग से जब हम बैठे हो तो उनके बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए, वो तो नबी है वो तो उसका जो भाई था कुर्ज़ बिन अलक़मा, उसने कहा अपने भाई से, जिसका जो बहुत बड़ा आलिम था, पादरी था, कि जब वो नबी बरहक है तो फिर उनसे बहस व मुबासा किस बात का, उनसे मुनाजरा किस बात करने जा रहे हो, उनसे लड़ाई किस बात पे करने जा रहे हो? जब वो नबी बरहक है, उनको बुरा भला भी नहीं कहना उनको, तो फिर लड़ाई किस बात की है? उनके ऊपर ईमान ले आओ, उनके ऊपर तुम इस्लाम ले आओ, उनके हाथ के ऊपर। तो फिर उस वक़्त अबू हारसा बिन अलक़मा जो बड़ा पादरी था, उसने कहा कि भाई बात यह है कि लिअन्ना हाउलाइल मुलूक,
कि वो आतूना अमवालन कसीरन, कि हमारे जो बड़े बादशाह है, रूम के ईसाई बड़े बादशाह है, उनकी तरफ से हमें अमवालन कसीरा, जो अमवाल कसीर मिल रहा है, जो ओहदे मिल रहे हैं, जो ज़मीनें मिल रही है, जो गल्ला जात मिल रहे हैं, ये सारे के सारा निज़ाम बंद हो जाएगा। फिर तो अगर हमने उनके हाथ के ऊपर ईमान ले आए और उनको हक और सच मान लिया, फिर तो सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। हम जो उनके बारे में मुनाजरा करने जा रहे हैं, बहस व मुबासा करने जा रहे हैं, वो अपने पेट को बचाने के लिए है। जिस वक़्त उसने ये बात कही तो उसके भाई कुर्स बिन अलकमा ने भी सुन ली, तो उस वक़्त उसने कोई बात नहीं की। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर बहस व मुबासा हुआ, वापस जाने लगे, तो कुर्स बिन अलकमा ने जाने से इनकार कर दिया। भाई था उस बड़े पादरी का, उसने जाने से इनकार कर दिया उसने, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत ईमान से नवाज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान हो गया। उसने कहा जब ये खुद बड़े पादरी होने के बावजूद जानते भी हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी है, फिर भी बहस मुबासा करते हैं और ईमान इसलिए सिर्फ कबूल नहीं कर रहे कि इनके पास माल है, जो माल मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो इनको ज़मीनें दी गई है रूम के बादशाह की तरफ से वो ख़त्म हो जाएगी, इनके ओहदे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस दुनिया के पीछे जो उनसे ईमान नहीं लेके आ रहे, मैं छोड़ता हूँ इस चीज़ों को, मैं ईमान लेकर आता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक ये लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लन तुग़निया अन्हुम, हरगिज़ हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा इनको, इनका माल वला औलादुहुम, ना ही इनकी औलाद, इनकी ना इनका माल इनको फ़ायदा देगा, ना इनकी औलाद इनको फ़ायदा देगी। यानी ओहदा, डिग्री, जो ज़मीन और गल्लाजात इनको मिलते हैं, ये इनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में। जब अल्लाह के सामने पेश होगे तो फिर कोई माल इनको फ़ायदा नहीं देगा। फरमाया क्या उलाइका हुम वक़ूदुन्नार, यही लोग हैं कि जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, ईंधन बनेंगे कि इन्होंने ईमान को सिर्फ अपने पैसे के लिए नहीं कबूल किया, अपने माल और दौलत के लिए सिर्फ इन्होंने ईमान को धुतकार दिया और ईमान जैसी बड़ी नेमत को और दौलत को छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका तस्करा करने के बाद फरमाया कदाबी आल फिरऔन, दअब कहते हैं हालत को, फरमाया कि इनकी हालत जौन सी है तो आले फिरौन की तरह की है। आले फिरौन, आले फिरौन कौन लोग थे? आले फिरौन वो लोग थे जो फिरौन के सरकर्दा अफराद थे, दाएं बाएं, जो बड़े बड़े वज़रा उसने रखे हुए थे, वो सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात को देखते थे, मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सुनते थे, उनको पता था ये हक और सच है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फ़िरऔन से मिलने वाली ग्रांटों और फ़िरऔन से मिलने वाले वजीफ़ा जात की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेकर आते थे। फरमाया इनकी हालत भी ऐसे ही है, कदा भी आल फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और इनसे पहले जो लोग हैं उनके साथ भी यही चक्कर रहा है। उनके साथ भी ईमान और इस्लाम कबूल करने के अंदर असल रुकावट उनकी दुनियावी पर्सनैलिटी का ख़राब हो जाना था, उनकी इज़्ज़त ख़राब होती थी उनकी, कि अगर नबी के हाथ पर ईमान ले आए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिवाय चंद अम्बिया के तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को गुर्बत के अंदर रखा है। गुर्बत में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किसी ने पूरी ज़िंदगी गाड़ी नहीं बनाया, किसी के पास दो जोड़े और सारी ज़िंदगी उसी में गुजारा कर लिया, किसी के पास खाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन अम्बिया तो इस तरह गुजारा करते थे। अम्बिया किराम अपने मकसद की तरफ रहते थे कि ये दुनिया के अंदर आर्ज़ ठिकाना है, हम सिर्फ लोगों को गलत रास्ते से सीधे रास्ते की तरफ बताने के लिए आए हैं, सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो बहरहाल फरमाया वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, ये सारे के सारे लोग उससे पहले गुजरे, इनकी हालत भी उसी तरह है। कज़्ज़बू बि आयातिना, उन सब ने भी झुटलाया था हमारी आयात को, निशानियों को। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उनको अल्लाह ने पकड़ लिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की बदौलत, उनके गुनाहों की वजह से, गलत कार्यों की वजह से अल्लाह ने उनको पकड़ा था। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की ज़ात बहुत सख्त किस्म का अज़ाब देने वाली ज़ात है। कुल ए नबी आप फरमा दीजिए इन लोगों से जो काफ़र है, सतुग़लबूना, अभी ज़रा तुम सब्र करो, सतुग़लबूना, अन करीब तुम मग़लूब हो जाओगे, अन करीब तुम मग़लूब हो जाओगे। व तुहशरून इला जहन्नम, और जहन्नम में सारे इकट्ठे किए जाओगे। मग़लूब हो जाने का मतलब क्या है कि ये ईसाई लोग बड़ी सल्तनत की तरफ से आए थे, और ये आए क्यों थे? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाका में जो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेट कायम की थी, इस्लामी स्टेट, उसमें ज़रा इजाफ़ा हो रहा था, उसमें
पूरी दुनिया के अंदर एक नया इस्लाम के नाम से एक नया नाम उभर रहा था, और लोग जानते थे कि मक्का के अंदर और मदीना के अंदर ये लोग मौजूद हैं, और इन्होंने बदर भी लड़ी है, ओहद भी लड़ी है, इनको फतूहात हासिल हुई है, और यमन तक जो उनसे इनके कई लोग जो मुसलमान हो चुके हैं। तो इस वजह से जो बड़ी सल्तनत थी उस वक़्त की रूम, वो लोग इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए थे ताकि इनसे पहले से जो उनसे है सुलह सफ़ाई के साथ काम कर लिया जाए। तो उस वक़्त जिस वक़्त बदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत कर वापस आ रहे थे और मदीना में पहुँचे थे, तो उस वक़्त यहूद के 3 कबीले मौजूद थे, कबीला बनु कुरैज़ा, कबीला बनु कैनका और कबीला बनु नज़ीर। ये 3 कबीलों के यहूदी इकट्ठे हुए, और यहूदी इकट्ठे होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की खुशी को देख के दूर देख के हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। ये क्या कह रहे थे, लो भाई ये मक्का वालों से जीत के आ रहे हैं, मक्का वालों से जो ना तजर्बाकार है, उनका तो हाथ ही साफ नहीं है लड़ाई के अंदर। अगर ये लड़ते ना मुसलमान हमसे, तो फिर बताते हम कैसे लड़ते हैं हम। एक तरफ इन तीनों कबीलों का मुआहिदा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, हुजूर के साथ किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं करेंगे। और अब इस तरह की बातें कर रहे थे, अगर हमारे साथ आके मिलते ना तो फिर हम बताते कि ये कैसे लड़ाई होती है। एक बात ये, और दूसरी बात मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि जो ईसाई गिरोह आया था, वो ईसाई गिरोह भी यही कहता था कि देखो ये ग़ज़वे बदर जीत गए, ओहद में काफ़ी कामयाबियाँ इनको हासिल हुई हकीकत में, और खंदक के अंदर ये कामयाब हुए। ये सारे के सारे लोग जो लड़े हैं उन लोगों से लड़े जो ना तजर्बाकार थे, जो जंगजू नहीं थे। हम ईसाई लोग हैं, रूम के बादशाह के मानने वाले हैं, वहाँ से हम आए हैं, तो हमें पता लगेगा, हमारे साथ लड़ते तो फिर लड़ाई का पता लगेगा कैसे लड़ाई की जाती है और कैसे लड़ा जाता है। तो इनके अंदर भी ये बात थी। तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों ग्रोह को, अहले यहूद और अहले नसारा जो आए थे, इन दोनों को जवाब दे रहे हैं, कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन इल्तक़ता। फरमाया जो 2 जमातें मिली ना बदर के अंदर, मुसलमान और कुफर, उन दोनों के मिलने में तुम्हारे लिए बड़ी इबरत का निशान है। उसको देख के समझ लो अल्लाह ने कितनी फतूहात और कितनी नुसरत अता फरमाई है मुसलमानों को। कैसे नुसरत अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? उसका एक तरीक़ाकार तो ये था कि मुसलमानों के पास साजो सामान नहीं था। 313, एक रिवायत में 315 और एक रिवायत में 319, इससे ज़्यादा बंदे नहीं थे साहबा। 313 थे या 20, चलो 320 भी कर लो, इससे ज़्यादा साहबा नहीं थे। और इनके पास ऊँट कितने थे? इनके पास सवार होने के लिए सिर्फ 70 ऊँट थे। सिर्फ इनके पास 70 के ऊपर 313 को सवार करना है, तो आप खुद ही देख ले कि एक के ऊपर कितने कितने बंदे आएंगे। और इनमें से 313 में से 313 के पास तलवारें भी नहीं थी। तलवारें कुल टोटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को मिलाकर 6 तलवारें थी। सिर्फ 6 नहीं, 8 तलवारें थी। 8 तलवारें थी, 8 तलवारें थी सिर्फ। अब 8 तलवारें, 313 बंदे, और आगे मुकाबले में जो से बंदा है, हज़ारों का लश्कर है। हर लश्कर के हर बंदे के पास तलवार है। और 6 ज़िरे थी, जो ज़िरा पहनने वाली थी ना मुसलमानों के पास सिर्फ 6 थी। और 313 और 6 कौन कौन पहनेगा उसको? कौन कौन आगे जाके लड़ेगा? तलवार केस कौन कौन चलाएगा? अक्सरों के पास लकड़ियाँ थी, डंडे थे उनके पास, और बाज़ के पास वो भी नहीं थे। और वो भी उन्होंने रास्ते में जाके दरख्त से तोड़ के उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिए, जो आएगा उसको मारेगा उसको। ये उनका ईमान था उनका। अल्लाह ताला फरमा रहे ये ज़रा देखो इस मंजर को कि उन्होंने कैसे मुकाबला किया और ये फतह अल्लाह ने कैसे उनको अता फरमाई। 1000 लश्कर आया, फिर अबू सुफियान दूसरा लश्कर लेकर आया, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया, कैदी भी बनाया उनको, और उनका माल भी लिया, और उनको कत्ल भी किया, उनको कत्ल भी किया वहाँ पर उनको। तो बहरहाल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उन 2 जमातों के लड़ने में ज़रा हमारी मदद देख लो, उसके बाद तुम अपने सहन के अंदर ये गुमान कायम करना कि हम अगर मुसलमानों से लड़ते तो हम इनका ये हशर करते। तो बहरहाल फरमाया अल्लाह ने, फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। जब 2 जमातें लड़ी, एक जमात अल्लाह के लिए लड़ रही थी, दूसरे कुफर के लिए। जो 2 काफ़िरा जमात थी, यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों में मुसलमानों को दुगना करके दिखाया, दुगना करके दिखाया। वो देखते ये थे कि ये 313 नहीं है, उनको डबल करके अल्लाह ताला दिखा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डबल करके। और इसी वजह से रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों की जमात को भेजा, और वो फरिश्तों की जमात ऐसी थी जिनको काफर तो देख रहे थे लेकिन मुसलमान नहीं देख रहे थे, मुसलमान नहीं देख रहे थे उनको कि कहाँ है कहाँ, और काफर देख रहे थे उनको। काफर देख रहे थे कि सरों के ऊपर सफ़ेद कफन बांधकर घोड़ों पर सवार होकर तेज तलवारों के साथ वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और साहबा कहते हैं जिनके पास 8 तलवारें जिन साहबा के हिस्से में आई थी, अभी हमारी तलवार पीछे थी, ऐसे मारने के लिए पीछे थी,
पीछे की थी हमने, तो काफर का सर पहले काट के नीचे गिर गया था। ये क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ते ने काट के पहले फेंक दिया तुम्हारे ज़रब लगाने से पहले ही। ये अल्लाह की मदद आई हुई थी, ये अल्लाह की नुसरत आई हुई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला ताईद करते हैं अपनी मदद के साथ, मन यशा जैसे चाहते हैं, जैसे चाहते हैं। ये अहले ईमान के साथ अल्लाह ताला का वादा है, अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, मगर शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ईमान पक्का होना चाहिए, गलबा तुम्हारे ही लिए है। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रा, फरमाया ये सारी की सारी बातें इसमें यहूद व नसारा के लिए और यहूद के कबीले जो हुजूर के पास उनके लिए, और नजरान के ईसाइयों के लिए और रूम के ईसाइयों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रा, इसमें बड़ी इबरत है, लिउलिल अबसार, लेकिन उनके लिए जो कोई आँख रखते हैं, जो आँख देख के समझने वाले हैं, उनके लिए इबरतें है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल